वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका न्यू चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्शंस एंड क्लासिफिकेशंस। तो उसका पार्ट 1 देखते हैं और वीडियो से समझते हैं कि चैप्टर में क्या है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्शंस एंड क्लासिफिकेशंस। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्शंस एंड क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखना है कि चैप्टर में है क्या। चैप्टर के नाम से देखते हैं कि चैप्टर में है क्या। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? द लिविंग वर्ल्ड, मतलब हमारा जो अर्थ है, द लिविंग वर्ल्ड, हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उसके आगे क्या है स्टूडेंट्स? एडेप्शंस एंड क्लासिफिकेशन। उनके क्या क्या एडेप्शंस है और उस एडेप्शंस के बेसिस पे किस तरह से वो क्लासीफाई किए गए हैं स्टूडेंट्स। क्या है? उनके क्या क्या एडेप्शंस हैं और उन एडेप्शंस के बेसिस पे किस तरह से उन्हें क्लासीफाई किया गया है स्टूडेंट्स। देखते हैं। सिंपली आपको मैं यहाँ पे एडेप्शंस का मतलब बता दे रहा हूँ। एडेप्शंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में ढल जाता है। क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप अमेरिका में रह रहे हो और आप वहाँ पे ढल चुके हो स्टूडेंट्स, अमेरिका के एनवायरनमेंट में आप क्या हो चुके हो? ढल चुके हो। तो आप क्या होंगे? आप वैसे ही क्लाइमेट में रहना पसंद करेंगे, वैसे ही इन्वायरमेंट में रहना पसंद करेंगे। अगर आपको अमेरिका से साउथ अफ्रीका ले जाया गया तो आपको क्या होगा? तकलीफ होगा, थोड़ा क्या होगा? आपको तकलीफ होगा। आप वहाँ, क्योंकि आप अमेरिका में क्या हो चुके थे? अडेप्ट हो चुके थे, एकदम से ढल चुके थे उसके एनवायरनमेंट में, वहाँ के क्लाइमेट में। एडेप्शन मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी जो भी चेंज करेगी, क्या होगी स्टूडेंट्स? आपकी बॉडी जो भी चेंजेस लाएगी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रिलेटेड, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में आपकी बॉडी जो भी चेंजेस लाएगी वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे आपको स्टेबल होने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? एडेप्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एडेप्शंस बोलेंगे। और उसके बेसिस पे क्या होगा स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन किया जाएगा उस ऑर्गेनिज्म का, उस लिविंग थिंग का क्या किया जाएगा? क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जिस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का एडेप्शंस हो रहा है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हमें ह्यूमंस का एग्जांपल रहता है, जैसे कि हम अमेरिकन जो पर्सन होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कहाँ किया जाएगा? उनका क्लासिफिकेशन ऐसा किया जाएगा कि वो कोल्ड रीजन में रहते हैं। साउथ अफ्रीकन का क्लासिफिकेशन कैसा किया जाएगा? कि वो हॉट रीजन में रहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन हो जाएगा उनके एडेप्शंस के बेसिस पे। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? सबको पता है स्टूडेंट्स, ज्यादातर के ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? प्लांट्स है और एनिमल्स है। मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडेप्शंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में किन किन तरह के एडेप्शंस हुए हैं, किस किस तरह से प्लांट्स किन किन रीजनों में ढले हैं और उनका कैसा कैसा क्लासिफिकेशन हुआ है। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? मतलब ऐसे कौन से प्लांट्स है जो दूसरे अलग अलग रीजन्स के हिसाब से वहाँ पे ढल चुके हैं, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल चुके हैं। ऐसे कौन से एनिमल्स है जहाँ जो उस दूसरे रीजन्स के हिसाब से ढल चुके हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है, जो हमारा अर्थ है स्टूडेंट्स, वहाँ पे सब जगह का क्लाइमेट एक जैसा नहीं है, सब जगह का इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं होता है, सब जगह एक ही जैसी ज़मीन नहीं रही। कहीं पे पहाड़ होंगे, कहीं पे ज़मीन होगी, कहीं पे पानी होगा, कहीं पे रेत होगी, कहीं पे पूरा सूखा होगा स्टूडेंट्स। ऐसे हमारे अर्थ पे बहुत सारी जगह है। तो उस हिसाब से वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के प्लांट्स जो अपने आप को वो वहाँ पे क्या कर लिए हैं? वहाँ पे अडेप्ट हो चुके हैं और अपने आप को वहाँ पे क्या कर चुके हैं? वहाँ पे सेटल कर चुके हैं, वहाँ पे वो स्टेबल हो चुके हैं स्टूडेंट्स। उनके बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं, क्या है स्टूडेंट्स? वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उनके बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? एडेप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडेप्शंस बोलते हैं। और इसी चेंजेस के हिसाब से उन्हें क्या किया गया है? क्लासीफाई किया है। मतलब उन्हें ग्रुप्स में बांटा गया है कि ये प्लांट्स जो रहेंगे वो इसी रीजन में रहेंगे, ये प्लांट्स, ये एनिमल्स होगा वो इसी रीजन में रहेगा। अगर उसे दूसरे रीजन में लेके आया गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, वहाँ पे वो रह नहीं पाएगा स्टूडेंट्स। वही आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के एडेप्शंस प्लांट्स ने किए हैं, कौन कौन से टाइप के एडेप्शंस एनिमल्स ने किए हैं। इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब
और आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स डेजर्ट में भी हो जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स स्नोई रीजन में भी हो जाते हैं। प्लांट्स जैसे कि पाइन का प्लांट हो गया, डिओडर का प्लांट हो गया, वो आपने देखा होगा कि स्नोई रीजन्स में रहते हैं और वो कोन शेप के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोनीफर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? कोनीफर्स बोलते हैं। जो प्लांट्स स्नोई रीजन में ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोनीफर्स बोलते हैं। कोनीफर्स मतलब कोन शेप के प्लांट्स क्या होते हैं? कोन शेप के प्लांट्स। हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स डिटेल में। और आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स हैं जो जैसे कि लोटस प्लांट हो गया, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो पानी के ऊपर ठहरता है। और आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स पानी के अंदर भी रहते हैं। अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाता होगा कि कुछ प्लांट्स पानी के सतह पे, पानी के जो पानी के अंदर है उस पे वो ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं, पानी के ऊपर भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। और आपने सुना होगा कि कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं स्टूडेंट्स अपने नीड के लिए। तो ऐसे भी प्लांट्स हमें देखने मिल जाएंगे। आपने और भी प्लांट्स देखे होंगे जैसे कि जो प्लांट्स जिनमें कांटे होते हैं और वो डेजर्ट्स में उगते होंगे स्टूडेंट्स। सो ऐसे प्लांट्स भी हमने देखे हैं स्टूडेंट्स, जो अलग अलग रीजन के हिसाब से वो अलग अलग अडेप्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। सो वही आज हम एडेप्शंस देखने वाले हैं, किस तरह के एडेप्शंस हुए हैं प्लांट्स में। इसी तरह से स्टूडेंट्स एनिमल्स ने भी अडेप्ट किया है अपने आप को। क्या किया है? एनिमल्स में भी एडेप्शंस हुए हैं। आपने सुना होगा कि जो स्नोई रीजन में जो कैट रहते हैं उनके बाल बहुत बड़े रहते हैं, बहुत फर रहता है उनके शरीर पे। और जो हॉट रीजन में कैट्स रहते हैं उनके बॉडी में बहुत कम फर होता है, बहुत कम बाल होते हैं स्टूडेंट। तो ये किस लिए होता है स्टूडेंट्स? ये वहाँ अडेप्ट हो चुके हैं वो एनिमल्स। क्या कर चुके हैं? अपने बॉडी को वहाँ पे वो अडेप्ट कर चुके हैं। उनकी बॉडी ऐसी चेंजेस ला चुकी है। अब उनकी बॉडी ने चेंजेस क्या लाए? उनकी बॉडी ने अपने स्किन पे ज़्यादा बाल ग्रो करना स्टार्ट कर दिया ताकि उन्हें ठंडी ना लगे, ताकि उन्हें कोल्ड ना लगे। इसी तरह से जो हॉट रीजन में रहने वाले एनिमल्स, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? उन्होंने अपने बॉडी में ऐसे अडेप्शंस लाए जिनके वजह से उनके स्किन पे बाल कम होते हैं, जिनके वजह से उन्हें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी स्टूडेंट्स। तो ऐसे ऐसे अडेप्शन भी एनिमल्स ने कर चुके। तो पहले हम अडेप्शन समझते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अडेप्शंस का मेन मतलब हम उसके डेफिनेशन से, आपकी बुक में जो डेफिनेशन दिया है उससे हम अडेप्शंस का मीनिंग समझेंगे, क्या होता है एक्चुअल अडेप्शंस मतलब। Gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organism which help them to adjust to their surrounding। एक बार फिर से पढ़ना है स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से। Gradual changes occurs in the body parts and also in the behavior of organism which helps them to adjust to their surrounding। मतलब एकदम ग्रेजुअल चेंजेस मतलब धीरे धीरे जो चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है स्टूडेंट? स्लोली चेंजेस। ग्रेजुअल चेंजेस मतलब क्या होंगे? स्लोली चेंज। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? स्लो चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? बॉडी पार्ट्स में। किस में चेंज हो रहा है? एनिमल्स और प्लांट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स में जो स्लो चेंजेस हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में जो स्लो चेंजेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो चेंजेस? ताकि वो जो एनिमल है वो सराउंडिंग में एडजस्ट हो पाए, उस इन्वायरमेंट में वो क्या हो पाए? एडजस्ट हो पाए। मतलब सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट्स, अगर किसी एनिमल को किसी सराउंडिंग में रहना है तो उसे उस हिसाब से क्या होना पड़ेगा? एडजस्ट होना पड़ेगा, वहाँ पे फिट होना पड़ेगा। उसके बिहेवियर में उसको चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके बॉडी पार्ट्स में उसको चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एडेप्शंस। सच चेंजेस आर कॉल्ड एडेप्शंस। सो सिंपल मीनिंग था स्टूडेंट्स, उन चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? एडेप्शंस। एक बार फिर से समझते हैं कौन से चेंजेस को हम एडेप्शन बोलने वाले? जो स्लोली चेंजेस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स में, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स में, प्लांट्स और एनिमल्स के बिहेवियर में चेंजेस होंगे। क्या करने के लिए? उस एनवायरनमेंट में, उस सराउंडिंग में, उस क्लाइमेट में एडजस्ट होने के लिए जो भी चेंजेस होंगे उनके बिहेवियर में, उनके बॉडी पार्ट्स में, उन चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? एडेप्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एडेप्शंस बोलेंगे। मतलब वो एनिमल्स, वो प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? उस एनवायरनमेंट में, उस क्लाइमेट में, उस सराउंडिंग में क्या हो रहा है? ढल रहा है स्टूडेंट्स। वो अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। उनकी बॉडी क्या करेगी? उस क्लाइमेट में, उस एनवायरनमेंट में क्या करेगी? धीरे धीरे वो क्या होने लगेगी? एडजस्ट होने लगेगी। उसी चेंजेस को हम क्या बोलेंगे?
एडेप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एडेप्शंस बोलेंगे। सो सबसे ज़्यादा जो हमारे अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स और एनिमल्स है। हमें सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स और एनिमल्स। सो इसकी स्टडी भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले देखते हैं एडेप्शंस इन प्लांट, मतलब प्लांट्स में कौन कौन से एडेप्शंस हुए हैं। प्लांट्स रीजन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से किस तरह से प्लांट ने कौन कौन से सराउंडिंग के हिसाब से, कौन कौन से एनवायरनमेंट के हिसाब से, किस तरह से प्लांट्स ने, कौन कौन से प्लांट्स ने खुद को अडेप्ट किया है, खुद को ढाल लिया है, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो रीजन वाइज चलते हैं स्टूडेंट्स की, रीजन के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लांट ने किस तरह से एडेप्शंस किए हैं। सो हम चैप्टर में 6 रीजन्स के हिसाब से हम मतलब 6 टाइप के प्लांट्स हम देखने वाले हैं कि उन प्लांट्स ने किस तरह से अडेप्ट किया, खुद को किस तरह से ढाल लिया है उस इन्वायरमेंट, उस क्लाइमेट। देखते हैं एडेप्शंस इन एक्वेटिक प्लांट्स, एडेप्शंस इन एक्वेटिक प्लांट्स, एडेप्शंस इन डेजर्ट प्लांट्स, एडेप्शन इन प्लांट ऑफ स्नोई रीजन्स, एडेप्शन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स, एडेप्शन इन ग्रासलैंड प्लांट्स, एडेप्शन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। सो ये 6 टाइप के प्लांट्स हमें पढ़ने को मिलेंगे, इनके एडेप्शंस हमें जानने को मिलेंगे, किस तरह से ये अडेप्ट कर चुके हैं खुद को। तो देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अडेप्ट किया है खुद को। तो मैं पहले आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं एडेप्शंस इन एक्वेटिक प्लांट। अब आपको यहाँ से नाम में समझ, एक्वेटिक प्लांट मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है एक्वेटिक एनिमल मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, वाटर लिविंग एनिमल्स। तो प्लांट्स भी ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, जो प्लांट्स पानी में रहने वाले हैं। सो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स, एडेप्शन इन डेजर्ट प्लांट। अब इसमें हम ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं, जो कि रेगिस्तान वगैरह में, जहाँ पे सैंड होता है, जहाँ पे पानी कम होता है, वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। एडेप्शन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। अब इसमें हम ऐसे प्लांट्स के एडेप्शंस को पढ़ने वाले हैं जहाँ पे कोल्ड रीजन हो, स्नोई रीजन हो। एडेप्शन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अब यहाँ पे हम ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होने वाले हैं, जो जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट, जंगल। जंगल रीजन में कैसे प्लांट्स होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। एडेप्शंस इन ग्रासलैंड प्लांट। अब आपने देखा होगा मैदान, जहाँ पे घास के मैदान होते हैं, ऐसे भी आपने जगह देखी होगी जहाँ पे घास के मैदान होते हैं, वहाँ कैसे प्लांट्स होंगे वो हम देखेंगे। एडेप्शंस फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन अ प्लांट्स। अब ये देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, ऐसे प्लांट्स के एडेप्शन देखेंगे। अब यहाँ पे इंजेशन वर्ड का मतलब समझें। इंजेशन वर्ड का मतलब है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन। क्या स्टूडेंट्स? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, मतलब खाना खाने के प्रोसेस को, कैसे वो ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा है अपने बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। मतलब हम ऐसे प्लांट्स को देखेंगे जिनका तरीका ही अलग होगा खाना खाने का, उनका फूड लेने का तरीका ही अलग होने वाला है स्टूडेंट्स। ऐसे प्लांट्स भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। सो डिटेल्स में अब हम पढ़ते हैं कि डिटेल्स में होता क्या है। आपको सिर्फ अच्छे से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ये पूरा इजीली समझ जाएगा स्टूडेंट्स, आपको एकदम से याद हो जाएगा ये। बस आपको अच्छे से सुनना है, क्या हो रहा है वीडियो में वो आपको अच्छे से सुनना है, और एकदम डिटेल्स में बताने वाला हूँ क्या होने वाला है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं क्या है पहला, एडेप्शन इन एक्वेटिक प्लांट। क्या है स्टूडेंट्स? एडेप्शंस इन एक्वेटिक प्लांट। अब हम देखने वाले हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। क्या है स्टूडेंट्स? एक्वेटिक प्लांट्स किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स सिंपल है, कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा कि वो अभी ये
आपका वाटर सरफेस है। अभी कुछ प्लांट्स आपने क्या देखा होगा कि वो सरफेस पे ही फ्लोट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो सरफेस पे ही फ्लोट होते हैं और उनके जड़ भी क्या होती है, प्लांट्स के यहाँ पे फ्लोट होती है पानी के अंदर। कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा कि वो डायरेक्टली वाटर के अंदर होती है। क्या होती है? वाटर के अंदर जो सॉइल होता है वाटर के अंदर, वहाँ पे उनके रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? वहाँ पे उनके रूट्स होते हैं। तो ऐसे अब ये कौन सा रीजन है स्टूडेंट्स? सिंपल स्टूडेंट्स, ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे दलदल होता है, जहाँ पे पानी ही पानी होता है। ये ऐसे रीजन्स है। अब ऐसे भी प्लांट्स है स्टूडेंट्स जो क्या होंगे, पानी के ऊपर ग्रो होंगे और उनके रूट्स किधर होंगे, अंदर होंगे। क्या होंगे? अंदर होंगे, मतलब यहाँ पे होंगे उनके रूट्स सॉइल में। ऐसे भी हमें प्लांट्स मिले। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। अब ऐसे रीजन्स जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, कहाँ पे? ऐसे रीजन्स जहाँ पे दलदल हो, जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। क्या होंगे? ऐसे प्लांट्स। हम यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका लोटस प्लांट। क्या स्टूडेंट्स? आपका लोटस प्लांट। जिसमें जलकुंभी भी एक प्लांट है स्टूडेंट्स, जलकुंभी आपने देखा होगा। तो ये प्लांट्स क्या होते हैं? ये ऊपर फ्लोट होते हैं स्टूडेंट्स। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स। क्या स्टूडेंट्स? मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स के जो प्लांट होते हैं उनके जो बॉडी होती है वो ऊपर होती है और रूट्स अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स जो आपने सिंपली देखा होगा, अगर आपने कहीं पे आप अगर कहीं पे नदी रिवर्स वगैरह में गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि जो नीचे प्लांट्स होते हैं, नीचे कुछ फर्न्स टाइप प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपने देखा होगा। तो अभी ये वाटर पे फ्लोट कैसे होते हैं? ये वाटर पे फ्लोट कैसे होते हैं? सिंपल, अब इनके जो लीव्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनका शेप ही वैसा होता है कि ये वाटर्स में फ्लोट हो। इनका शेप कैसा होता है? स्लेंडर शेप होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? स्लेंडर शेप होता है। थिन लीव्स होते हैं, स्लेंडर शेप होता है। ऐसे शेप्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्लेंडर शेप्स होते हैं। ऐसे कुछ शेप्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा ऐसे शेप्स होता है। ऐसे लोटस का भी शेप होता है स्टूडेंट्स, लोटस के लीफ का भी शेप होता है। तो ये क्या करते हैं? फ्लोट होने में हेल्प करते हैं। और इनके रूट्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स? इनके रूट्स ऐसे, इनमें एयर फील होता है। क्या होता है? इनमें एयर फील होता है, जिनके वजह से क्या होता है? ये ऊपर फ्लोट करते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ऊपर फ्लोट करते हैं। तो ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स है जो ऐसे प्लांट्स ने क्या किया? खुद को अडेप्ट किया है वाटर में रहने के लिए। क्या करने के लिए? वाटर में रहने के लिए इन्होंने खुद को अडेप्ट कर दिया है स्टूडेंट्स। सो ये था एक्वेटिक प्लांट का एडेप्शन स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं, सो एक्वेटिक एडेप्शन इन एक्वेटिक प्लांट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं एडेप्शन इन डेजर्ट प्लांट। क्या स्टूडेंट्स? एडेप्शन इन डेजर्ट प्लांट। सिंपली समझना है स्टूडेंट्स, डेजर्ट प्लांट नाम से समझ में आ रहा है क्या है कि ऐसे प्लांट्स के एडेप्शंस जो डेजर्ट में हुए हैं। रीजन कौन सा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे रीजन ऐसा है कि जहां पे पानी ना हो या तो बहुत कम अमाउंट में पानी हो। क्या स्टूडेंट्स? ऐसे प्लांट्स जो खुद को अडेप्ट कर चुके हैं कम पानी के लिए। अब जहां पे प्लांट्स है वहां पे पानी चाहिए स्टूडेंट्स, पर जहां पे पानी नहीं है तो वहाँ के प्लांट्स कैसे होंगे वो हम देखते हैं। कैसे होंगे वहाँ के प्लांट्स जहाँ पे पानी नहीं होता है, जहाँ या तो पानी जहाँ पे कम होता है, तो वहाँ के प्लांट्स कैसे होंगे? जैसे कि यहाँ का बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कैक्टस और बबूल। अब ये दो प्लांट्स क्या है? ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पे भी ये क्या हो जाएंगे? ग्रो कर लेंगे। क्या करेंगे? वहीं पे वो क्या कर लेंगे? वहां पे भी ये ग्रो हो जाएंगे। जो नॉर्मल प्लांट्स होंगे वहां पे ग्रो नहीं हो पाएंगे वो, पर जो कैक्टस होगा और बबूल होगा वो क्या होगा? ग्रो। अब आपको ये दो प्लांट्स एकदम अच्छे से मालूम है।
अब ये दो प्लांट्स में आपको कॉमन क्या लग रहा है? तो ये दो प्लांट्स में सबसे कॉमन है इनके जो बॉडी होती है, इनका जो स्टेम होता है, उस पर क्या होता है स्टूडेंट्स? उस पर कांटे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में थॉर्न्स। क्या होते हैं? थॉर्न्स। तो यहाँ से आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि जो प्लांट्स डेजर्ट में होने वाले हैं, या तो जो प्लांट्स कम पानी वाले रीजन में होने वाले हैं, उन्हें थॉर्न्स होने वाले, मतलब वो प्लांट्स क्या होंगे? कांटेदार होंगे, थॉर्नी होंगे स्टूडेंट्स। क्या होंगे? थॉर्नी होंगे। ये थॉर्नी क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। इनके जो लीव्स है ना स्टूडेंट्स, वो कैसे चेंज हो गए? वो कांटों में चेंज हो गए। इनके लीव्स क्या हुए स्टूडेंट्स? कांटों में चेंज हो गए, थॉर्न्स में चेंज हो चुके हैं। क्यों चेंज हो चुके हैं? तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल प्लांट के लीव्स होते हैं ना, उनमें से वाटर लॉस होता है। जब सनलाइट आता है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें एवोपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या होता है? एवोपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और H2O जो होता है, वाटर जो होता है, वो रिलीज होता है लीव्स में से। तो इसी प्रोसेस को रोकने के लिए, एवोपरेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए कैक्टस और बबुल जैसे जो प्लांट है स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने लीव को इस तरह से अडेप्ट किया है कि वो थॉर्न्स में चेंज हो चुके हैं। अब जब वो कांटों में चेंज हो चुके हैं, तब उनमें से पानी निकलेगा ही नहीं, पानी एवोपरेट ही नहीं होने वाला है। तो क्या होगा? वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया कि उनके लीव्स जो हैं वो थॉर्नी हो चुके हैं, कांटेदार हो चुके हैं। और जो उनके स्टेम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो काफ़ी फ्लैशी होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी फ्लैशी और नरम होते हैं स्टूडेंट्स, और उनमें पानी प्रेजेंट होता है। वो क्या करते हैं? पानी को उसमें स्टोर करके रखते हैं स्टूडेंट्स। सो इनमें पानी स्टोर करने की कैपेसिटी भी होती है स्टूडेंट्स, कैक्टस और बबुल जैसे प्लांट्स में। तो ये सब ऐसे प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे जो क्या होते हैं? कम पानी में भी ग्रो करते हैं। कैक्टस में तो बिल्कुल भी लीफ नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, और बबुल में जो लीफ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब काफ़ी कम अमाउंट में पानी लॉस होने वाला है बबुल में से। इनमें लीव्स भी होते हैं बबुल में, और कांटे भी होते हैं, पर लीव्स काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब काफ़ी कम अमाउंट में पानी एवोपरेट होने वाला है। तो आई होप आपको डेजर्ट प्लांट्स के अडेप्शन समझे हैं। डेजर्ट प्लांट के अडेप्शन कैसे स्टूडेंट्स? इनके जो लीव्स है वो कांटों में चेंज हो चुके हैं, थॉर्न्स में चेंज हो चुके हैं। क्यों चेंज हुए? ताकि वो एवोपरेशन प्रोसेस को रोक सके, और एवोपरेशन प्रोसेस अगर रुकता है तो वाटर लॉस कम होगा स्टूडेंट्स। और वाटर लॉस कम होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रीजन में जो प्लांट ये ग्रो हो रहे हैं वो कैसा है? डेजर्ट रीजन है स्टूडेंट्स। कैसा रीजन है वो? डेजर्ट रीजन है। सो आई होप आपको एडेप्शंस ऑफ डेजर्ट प्लांट समझा है, मतलब डेजर्ट में किस तरह से प्लांट्स ने अडेप्ट किया है, खुद को किस तरह से ढाल लिया है एक तरह से। सो आई होप आपको समझा होगा। सो एडेप्शंस इन डेजर्ट प्लांट भी यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं कि एडेप्शन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन क्या है स्टूडेंट्स? स्नोई रीजन में कैसे प्लांट्स होंगे? सो देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स, स्नोई रीजन में कैसे प्लांट्स होने वाले हैं, है ना। सो स्नोई रीजन मतलब होता है जहां पे स्नो फॉल होता हो, या तो जहां पे कोल्ड रीजन हो स्टूडेंट्स। क्या हो? जहां पे कोल्ड रीजन होगा, जहां पे स्नोई रीजन होगा, वहां के प्लांट्स कैसे होंगे। सो ठीक है स्टूडेंट्स, वहां के प्लांट्स हम देखते हैं। सो सिंपली स्टूडेंट्स, वहां के प्लांट्स कोन शेप के होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स? वहाँ के प्लांट कोन शेप के होंगे, ऐसे होंगे वो, और उनका स्टेम ऐसा होगा ऐसे कोन शेप, बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसे। सो ऐसे शेप के होते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल पाइन ट्री है, और डिओडर ट्री है। सो ये सब ट्रीज हैं स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स है ट्री के जो कोन शेप के होते हैं। कोनीफर्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोनीफर्स बोलते हैं। कोनीफर्स मतलब होता है कोन शेप के। अब इन्होंने इस तरह से खुद को अडेप्ट किया है। अब क्यों अडेप्ट किया है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये स्नोई रीजन है, और ये स्नोई रीजन है तो यहां पे स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल होगा तो ट्रीज पे स्नो जमा होगा। अब जब ट्रीज पे स्नो जमा होगा तो ट्रीज क्या होंगी? स्ट्रेस में आएंगी। ट्रीज पे क्या होगा स्टूडेंट्स?
ऊपर से क्या होगा, वजन बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, और ट्रीज पे अगर वेट बढ़ेगा तो ट्रीज क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसी के लिए स्नोई रीजन्स के प्लांट्स से क्या एडेप्शन किए हैं कि वो कैसे होंगे, वो कोन शेप के होंगे। कैसे होंगे, वो कोन शेप के होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स, वो कोन शेप के होंगे। सब कोन शेप के हैं। जब स्नोफॉल होगा तो स्नो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्या होगा, स्नो नीचे गिर जाएगा और इस पे जमा नहीं होगा, ट्री पे क्या होगा, जमा नहीं होगा, और ट्री पे वेट भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ट्री अपने स्टेम्स को बचा के रखते हैं कि ताकि उस पे ज़्यादा वेट ना पड़े और ट्री स्टैंड। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है स्टूडेंट्स। क्या किया है, अडेप्ट कर लिया। आपने देखा होगा, अगर आप कहीं स्नोई रीजन में गए होंगे तो वहाँ पे आपको दिखता होगा कि ऐसे प्लांट्स देखने को हमें मिलते हैं। क्रिसमस ट्री जैसे प्लांट्स हो गए, पाइन ट्री हो गया, डिओडर ट्री हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं कोनीफर प्लांट्स के। कोनीफर्स मतलब होता है कोन शेप के प्लांट्स। स्नोई रीजन में हमें कोन शेप के प्लांट्स मिलने वाले हैं। सो आई होप आपको ये एडेप्शंस भी समझा होगा। प्लांट्स ने अपने आप को खुद से इस तरह अडेप्ट कर चुका है स्नोई रीजन में। अब हम देखते हैं एडेप्शंस इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अब फॉरेस्ट रीजन की बात आती है, फॉरेस्ट में किस तरह से प्लांट्स होंगे। फॉरेस्ट प्लांट्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब जब हम बात जंगल की करते हैं, फॉरेस्ट की करते हैं, तो अब आपको आपके सामने घने ट्रीज दिख रहे होंगे, बहुत सारे ट्रीज दिख रहे होंगे एक साथ, बहुत सारे आपको ट्रीज दिख रहे होंगे। तो फॉरेस्ट में कैसे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स। फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कि लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। कैसे होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, बहुत हाइट तक ट्रीज जाते हैं वो। तो ऐसे ट्रीज आपने फॉरेस्ट में देखा होगा स्टूडेंट्स। सो ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, अब ये इसलिए होता है ना स्टूडेंट्स, ताकि फॉरेस्ट कैसा होता है स्टूडेंट्स, पेड़ों से घिरा हुआ रहता है, ट्रीज से पूरा घिरा हुआ, तो सनलाइट सब ट्रीज को नहीं मिलती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, सनलाइट सभी ट्रीज को नहीं मिलती है, तो इसलिए कॉम्पिटिशन्स होता है ट्रीज में। तो किस लिए कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स, सनलाइट पाने के लिए। और सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रीज को खाना बनाने के लिए, तो उन्हें सनलाइट चाहिए रहता है। इसलिए उधर कॉम्पिटिशन्स होता है कि ट्रीज ऊपर जाते हैं। कंपटीशन में ट्रीज क्या करते हैं, हाइट तक जाते हैं, बहुत हाइट तक जाते हैं, ताकि उन्हें सनलाइट मिल पाए। तो बात आते हैं छोटे ट्रीज की, क्लाइंबर ट्रीज की। तो अब क्लाइंबर्स क्या करते हैं, इन टॉल ट्रीज पे क्या करते हैं, क्लाइंब करके ऊपर जाते हैं। क्या करते हैं, क्लाइंब करके ऊपर जाते हैं सनलाइट पाने के लिए। क्लाइंबर्स क्या करते हैं, क्लाइंब करके ऊपर जाएंगे। तो फॉरेस्ट रीजन में कैसे ट्रीज होंगे स्टूडेंट्स, टॉल ट्रीज होंगे, बहुत ही हाइटेड ट्रीज होंगे। क्यों होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि सनलाइट पाने के लिए। फॉरेस्ट रीजन में सनलाइट की कमी होती है, क्योंकि बहुत घने होते हैं यहाँ के, जो बहुत घने तरीके से, बहुत ही डेंसिटी में यहाँ पे ट्रीज होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए सनलाइट सब ट्रीज के पास नहीं पहुँच पाती। और जो ट्रीज हाइट में हो गए स्टूडेंट्स, उनके पास सनलाइट पहुँचेगी, इसलिए वहाँ के ट्रीज कैसे होते हैं, हाइटेड होते हैं। और बात करते हैं क्लाइंबर्स की, तो क्लाइंबर्स क्या करते हैं, इन हाइटेड ट्रीज पे क्लाइंब कर जाते हैं और तब जाके इन्हें सनलाइट मिल जाती है स्टूडेंट्स। क्लाइंबर्स का कुछ एग्जांपल है टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या है, प्लांट का नाम है स्टूडेंट्स, जिसे एक टाइप का क्लाइंबर है स्टूडेंट्स। क्या है, क्लाइंबर ट्रीज है। मतलब क्लाइंबर ट्रीज मतलब होता है स्टूडेंट्स जो ट्रीज, जैसे करेले का ट्री हो गया स्टूडेंट्स। करेले का ट्री कैसा है, क्लाइंबर ट्री है स्टूडेंट्स। करेले का आपने सबने देखा ही होगा, करेला कैसा होता है। तो ये ट्री भी क्या है, क्लाइंबर है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से फॉरेस्ट प्लांट ने खुद को
अडेप्ट कर लिया है, खुद को अडेप्ट कर लिया है उस रीजन में रहने के लिए स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये समझा होगा। अब हम देखते हैं एडेप्शंस इन ग्रासलैंड प्लांट। ग्रासलैंड प्लांट्स क्या स्टूडेंट्स? ग्रासलैंड प्लांट्स। घास के मैदानों में कैसे प्लांट्स होंगे? अब यहाँ पे टेम्परेचर की बात आती है स्टूडेंट्स। घास के मैदानों में कैसे की बात है? टेम्परेचर पर। अब जैसे इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर पे कोई रीजन है, इक्वेटर पे इक्वेटोरियल कोई रीजन है स्टूडेंट्स, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है स्टूडेंट्स। इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है? इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर आप जानते ही होंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है स्टूडेंट्स। तो उस रीजन में जो ग्रासेस होंगे, उस रीजन में जो ग्रासेस होंगे स्टूडेंट्स, वो कैसे होंगे? हाइटेड ग्रासेस होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स? हाइटेड ग्रास होंगे। वहां पे ग्रासेस कैसे होंगे? हाइट पे होंगे स्टूडेंट्स, हाइटेड ग्रास होंगे। और जो कोल्ड रीजन होगा, कोल्ड रीजन में घास के मैदान कैसे होंगे स्टूडेंट्स? छोटे छोटे घास होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स? छोटे छोटे ग्रास आएंगे। अब ये जो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर वाला रीजन है, वहां पे ग्रासेस लंबे क्यों होंगे स्टूडेंट्स? तो सिंपल है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे सॉइल है जिससे ग्रासेस पानी ले रहे हैं, क्या हो रहा है स्टूडेंट? जिससे ग्रासेस पानी ले रहे हैं, उस सॉइल का जो वाटर है वो इवोपरेट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो इवोपरेट नहीं होना चाहिए। इसलिए उस वाटर को बचाने के लिए ये ग्रासेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लंबे होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लंबे होते हैं इसलिए। और कोल्ड रीजन में वाटर ही वाटर है, तो इन्हें लंबे होने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स। क्या है? इन्हें लंबे होने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट ही ठीक होते हैं। छोटे नॉर्मल घास से ये बहुत छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। अब जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होगा वहाँ पे नॉर्मल हाइट पे ग्रासेस उगेंगे, नॉर्मल हाइट पे ग्रास जो घास होगी वो उगेगी। पर जो कोल्ड रीजन है वहाँ पे बहुत छोटे घास होते हैं स्टूडेंट। और जो इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पे थोड़ी सी टेम्परेचर ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, ऐसे रीजन जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्टूडेंट, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रास होते हैं। यहाँ पे टाइगर्स वगैरह जो भी होते हैं यहाँ पे छिप सकते हैं, इतने बड़े ग्रासेस होते हैं स्टूडेंट्स ये। तो ये ग्रासेस बड़े क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? ताकि ये सॉइल का वाटर एवोपरेट होने से बचा सके, इसलिए ग्रासेस क्या होंगे? लंबे होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होंगे? लंबे होंगे। और कोल्ड रीजन में क्या होगा? शॉर्ट शॉर्ट ग्रासेस होंगे, छोटे छोटे ग्रासेस होंगे स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये एडेप्शन समझोगे। इन्होंने खुद से अडेप्ट किया है, रीजनली इन लोग अडेप्ट हो चुके हैं इस एनवायरनमेंट में कि इक्वेटोरियल रीजन में बड़े ग्रास होंगे, कोल्ड रीजन में छोटे ग्रास होंगे। इन्होंने खुद से अडेप्ट किया है कि हमें वाटर बचाना है तो हम लंबे होंगे। और यहाँ पे वाटर की कमी नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ तो कोल्ड रीजन है तो यहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस होंगे स्टूडेंट्स। क्या होगा? शॉर्ट ग्रासेस होगा। सो इस तरह से यहाँ ग्रासलैंड वाले प्लांट से इन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है। क्या कर लिया? खुद को अडेप्ट किया है इस तरह से। सो आपको ग्रासलैंड का अडेप्शन समझा होगा स्टूडेंट्स। अब सबसे मेन आता है अडेप्शन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन अ प्लांट। क्या है स्टूडेंट्स? इंजेशन ऑफ फूड इन अ प्लांट्स। क्या है? adaptations for ingestion of food. इंजेशन मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। मतलब इंजेशन मतलब क्या होता है? फूड को अंदर लेने का प्रोसेस। फूड को अंदर लेने का प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। तो अब इंजेशंस के लिए
किस तरह से प्लांट ने खुद को क्या किया है, डेवलप किया है, खुद में कौन कौन से चेंजेस लाए वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब जहाँ पे प्लांट्स है, अब प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सबसे क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन चाहिए, CO2 चाहिए स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस चाहिए। ये सब एलिमेंट्स चाहिए स्टूडेंट्स एक प्लांट को ग्रो होने के लिए। पर जहाँ ऐसे सॉइल्स भी होते हैं, ऐसे रीजन्स भी होते हैं जहाँ पे ये सब नहीं होता है स्टूडेंट। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट्स उस सॉइल में नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। सो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे आपको जो दूसरे प्लांट्स पे फीड करते हैं। अब ये एक प्लांट है, इसका स्टेम्प है स्टूडेंट्स, इसका स्टेम्प है और यहाँ पे दूसरा प्लांट एक ग्रो हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरा प्लांट ग्रो हो जाएगा। अब ये प्लांट क्या करता है स्टूडेंट्स, अपने जो रूट्स हैं वो क्या करेगा, इस प्लांट में पेनिट्रेट कर लेगा। इस प्लांट को अब हम बोलेंगे होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब होता है स्टूडेंट्स जो दूसरों का शिकार हो जाए स्टूडेंट्स। क्या हो जाए, दूसरों का जो शिकार हो जाता है उसे हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहा है अपने लिए और उसको हार्म भी कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। समझना स्टूडेंट्स, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो इससे हार्म हो रहा है क्योंकि इसका न्यूट्रिएंट्स ये ले रहा है, इसका नाइट्रोजन, इसका कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला प्लांट ले रहा है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये होस्ट प्लांट हो गया, होस्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्लांट होगा स्टूडेंट्स ये सभी न्यूट्रिएंट्स इससे लेगा, ये वाले प्लांट्स। और ये प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, मतलब ये खुद से अपना खाना नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्लांट्स क्या होगा, इस पे डिपेंड होगा। अब फंगाई अलग है स्टूडेंट्स, फंगाई प्लांट नहीं है स्टूडेंट्स, फंगाई फंगस होता है जो ब्रेड्स पे अपने जो फाइबर टाइप उसके रूट्स होते हैं, फाइबर टाइप्स ये रूट होते हैं उसके, वो ब्रेड्स वगैरह पे वो करता है और वहाँ पे ग्रो होता है। फंगाई तो प्लांट नहीं है स्टूडेंट्स, पर वो ब्रेड्स वगैरह पे ऐसे ग्रो करता है स्टूडेंट्स, ब्रेड्स के न्यूट्रिएंट्स लेके। और जहाँ जिस सॉइल में नाइट्रोजन, CO2, फॉस्फोरस एकदम नहीं होंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत ही कम अमाउंट में होंगे, सो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स पिक्चर टाइप के प्लांट। पिक्चर एक नाम है प्लांट का, जो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स को खाते हैं। फ्लाई ट्रैप, फ्लाई ट्रैप भी एक प्लांट का नाम है स्टूडेंट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब ये अपने नाइट्रोजन, CO2 और फॉस्फोरेट का नीड कहाँ से पूरा करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करेंगे। अब ये प्लांट्स ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे वो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे वो प्लांट्स होते हैं। अगर यहाँ पे इंसेक्ट कोई बैठता है तो ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा और ये क्या करेंगे, इन्हें डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, डाइजेस्ट। तो यहाँ पे देखो इनका खाने का तरीका अलग है, इंजेक्शन ऑफ फूड करने का तरीका अलग है, फूड को लेने का तरीका अलग है इनका। ये क्या कर रहे हैं, ये शिकार कर रहे हैं, किसका, इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तो पिक्चर एक टाइप का प्लांट है, फ्लाई ट्रैप एक टाइप का प्लांट है जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो इंसेक्ट्स को अपना शिकार बना के नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोरस को कंज्यूम करते, जो भी इन्हें चाहिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उस सॉइल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते, वो नहीं होते। इसलिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसे अडेप्ट हो जाते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, वो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए स्टूडेंट्स। सो आपने ये सब
प्लांट्स के बारे में सुना ही होगा, फ्लाई ट्रैप के बारे में, पिक्चर प्लांट के बारे में आपने ये सब सुना ही होगा स्टूडेंट्स। सो इस तरह से इन प्लांट्स ने फूड को खाने का तरीका, फूड को अपने बॉडी के अंदर लेने के तरीकों को चेंज किया, अडेप्ट किया है अपने रीजन के हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो आई होप आपको एडेप्शंस इन प्लांट्स समझा होगा, किस तरह से प्लांट्स ने खुद को अडेप्ट कर लिया है स्टूडेंट्स। एक्वेटिक रीजन में किस तरह से अडेप्ट किया, डेजर्ट रीजन में किस तरह से अडेप्ट किया, स्नोई रीजन में किस तरह से अडेप्ट किया, फॉरेस्ट रीजन में किस तरह से अडेप्ट किया है, ग्रासलैंड रीजन में किस तरह से अडेप्ट किया है, और खाने के तरीकों को किस तरह से चेंज किया है अपने रीजन के हिसाब से, अपने क्लाइमेट, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। सो ये था एडेप्शंस इन प्लांट। इसी तरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडेप्शंस इन एनिमल्स। एनिमल्स ने किस किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया, किस किस तरह से अपने आप को चेंज किया, अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, कैसे किस रीजन में चेंजेस लाए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। किस तरह से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है हमारे इस अर्थ पे। तो हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही है।